भारत का गौरवशाली इतिहास ऋणी है उन वीरांगनाओं का जिन्होंने शौर्य और साहस के दम पर न केवल अंग्रेजों के दांत खट्टे किए बल्कि देश में एक नई चेतना का संचार भी किया। झांसी की रानी हो या रानी चेन्नम्मा, सरोजिनी नायडू हो या कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इन सभी का योगदान अमिट है। अठारह का पहला स्वतंत्रता संग्राम और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। उन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी झांसी ने केवल अंग्रेजों के खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी, बल्कि गुलामी की नींद में सोए पड़े देश की चेतना को जगाया था। अठारह के विद्रोह की प्रमुख नायिका बेगम हजरत महल को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ ग्रामीण लोगों को संगठित किया और अपने बेटे को अवध का राजा घोषित कर लखनऊ पर कब्जा कर लिया। हालांकि ब्रिटिश सेना से हार के बाद उन्हें नेपाल में शरण लेनी पड़ी। उनका साहस और संघर्ष भारत के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। भारत की पहली महिला शासकों में से एक रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ साहसिक युद्ध लड़ा। पति और बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी संभाली और ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हुई। उन्हें कर्नाटक की सबसे बहादुर महिला के रूप में आज भी सम्मानित किया जाता है। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना दुर्गा दल की वीर सैनिक थी। उन्होंने कई बार रानी को खतरे से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। बुंदेलखंड में उनकी वीरता की कहानियां आज भी गूंजती हैं। विशेष रूप से दलित समुदाय उन्हें देवी के रूप में पूजता है और उनके सम्मान में हर साल झलकारी बाई जयंती मनाई जाती है। सरोजिनी नायडू ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख चेहरा थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गईं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाओं ने साहस और बलिदान से इतिहास रचा। लक्ष्मी सहगल ने झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया। दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारियों को बचाया और बम फैक्ट्री चलाई। कस्तूरबा गांधी ने सामाजिक सुधार में योगदान दिया और उषा मेहता ने गुप्त रेडियो से आजादी की आवाज उठाई।